कैसे हो रसगुल्लो आप? बढ़िया हो? पढ़ाई करी करे में? झूठ झूठ, सच्ची? हाँ भाई, एक बार रिकॉर्डिंग के बटन पर कूद। पूरी क्लास सीधे बैठेगी, जल्दी से बोलेगी गुड आफ्टरनून। वही प्यारी सी स्माइल एक बार चेहरे पर। नहीं ठीक है, जिसको जिसको पास होना एक स्माइल दो। खड़ूस लोग एकदम। चलिए अभी सुनते जाते हैं मेरी बात रसगुल्ले बच्चों। उस दिन एक होमवर्क था, क्वेश्चन आपको था कि नहीं था? यस। सो बिफोर वी गो फॉर द होमवर्क, लेट्स अंडरस्टैंड सम सीरीज ऑफ द ट्रांजेक्शन विच वी हैव ऑलरेडी डन. That day I explained the concept of trade discount, cash discount, right? So पहले क्या होता है ना कि you give trade discount, then you add what? GST, and then my dear friend, you whatever is the amount is what you record. तो उस केस में GST is not a part of sales. GST is payable to what? Government, है ना? तो आपकी एंट्री अगर आपको याद होगी तो आपने लिखा था कैश GST, नहीं कैश टू सेल्स टू जीएसटी। याद आ रहा है क्या? अच्छा ध्यान से सुनना कि जो कुछ भी गवर्नमेंट को जीएसटी भरना है वो जीएसटी हम अलग से लाइबिलिटी दिखाते, क्योंकि वो हमारा सेल का फिगर नहीं है, वो गवर्नमेंट ने हमें बोला है, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस और नो? साथ साथ क्या हमने ये भी देखा था क्या कि आगे चलकर हम डिस्काउंट जब लेते हैं, मतलब एक बार अमाउंट फाइनल हो गई बट फिर बाद में अमाउंट देते वक्त अगर हमने कम दी, एग्रीड, तो उस केस में भी रिकॉर्डेड थ्रू व्हाट? डिस्काउंट। और मैंने आपको एक ट्रिक दी थी कि डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होगा। कैश अगर क्रेडिट में होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा, कैश डेबिट में होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट में होगा। से यस राजा बेटा जी। फिर मैंने आपको बताया कि एक छोटा सा बच्चा जब वो चॉकलेट्स मांगता है पापा से और पापा किसी और को दे देते तो ये बात तो उसको भी समझ में आती कि चॉकलेट मेरे लिए नहीं लेते, किसी और के लिए मांगी थी आपने, ऐसा बोलता है ना बच्चा, छोटा था तब। तो सेम लॉजिक से जब कभी भी हम बिजनेस के लिए कोई गुड्स परचेस करते हैं तब हम शब्द यूज करते हैं परचेसेस, बट जब वो गुड्स बाहर चले जाते हैं सेल करने के अलावा कोई और कारण से, कोई और कारण क्या हो सकता है? डोनेशन हो सकता है, कोई और कारण क्या हो सकता है? लॉस बाय फायर, कोई भी रीजन, कोई भी रीजन, फ्री सैंपल, उस केस में आपको ध्यान में रखना है कि परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कौन सा? नहीं 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 नहीं, वो क्रेडिट कर रहे हैं, बैलेंस कौन सा होता है उसको? डेबिट। फिर हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ऐसी सिचुएशन में जब गुड्स सेल के अलावा बाहर जाते हैं तो अब हम क्या करते हैं? परचेस को क्रेडिट, लाइक ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, डोनेशन टू परचेसेस, एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस, लॉस बाय फायर टू परचेसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसी लॉजिक से हमें ड्रॉइंग्स की एंट्री भी समझ में आ गई। ड्रॉइंग्स की एंट्री क्या थी? ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स, तो ड्रॉइंग्स टू परचेसेस, ड्रॉइंग्स वाया कैश, तो एंट्री क्या? ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स वाया बैंक, तो ड्रॉइंग्स टू बैंक। डी ऑल एग्री? उस दिन हमने कुछ एंट्रीज करने का प्रयास भी किया था। आशा करता हूं कि आप पेज नंबर 2.38 पर एक क्वेश्चन था, वो लेजर का था, बट मैंने आपको क्या करने के लिए बोला था? अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 37। अरे यार, अरे ऐसे चिल्लाना को, मेरे को इतना प्यारा प्यारा आदमी है मैं। अच्छा, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 20,000, व्हाट इज द एंट्री यू रोट? कैश टू एक्स कैपिटल। बेटा लॉजिक सिंपल है, धंधे में आई कैश, कैश को कौन सा बैलेंस? डेबिट। तुम अगर बोले नहीं ना, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं, खलबत्ते में डाल के कूटूंगा। खलबत्ता समझते हो? चटनी बनाते हो? हाँ, वो जिसमें अदरक कूटते तुम, समझा? उसका बड़ा खलबत्ता, उसके ऊपर और उसल, उसमें डाल के कूटूंगा ना लाइक। सो एंट्री क्या है कि बेटा जी, कैश टू एक्स कैपिटल। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। क्या धंधे में कैश आ रहा है? यस। सो कैश इज इंक्रीजिंग एंड हेंस कैश अकाउंट इज डेबिटेड। कैपिटल को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। क्या कैपिटल बढ़ रहा है? यस। सो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। जब तक तुम बोलेंगे नहीं ना, तुमको लगता है तुमको आ रहा है, बट जब तुम बोलते हो और शब्द ऊपर नीचे हो गए तब समझेगा नहीं आ रहा था। मैं जो स्ट्रैटेजी सिखा रहा है ना, वो प्लीज सीखो, हैं?
तुमको पैसा है ना, सुनने के नहीं मिलने वाले। तुम सर्विस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, यहां पर बोलने के पैसे मिलते हैं। मैं इधर आकर तुमको सुनता नहीं है, बोलता है, तो फिर तुम मुझे पैसे देते हैं। तुमको भी पैसे चाहिए ना, तो क्लाइंट आएगा। क्लाइंट को क्या करना पड़ता है? बोलना पड़ता है। तो सीखने का क्या? बोलना। समझे? शिमड़े। ही परचेस्ड गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट फॉर 4000। बेटा क्रेडिट है तो क्या पर्सनल अकाउंट आएगा क्या? सो संतोष एंट्री होगी। संतोष को नहीं आ रही, चलो संतोष को हराएंगे। जल्दी से एंट्री बताओ। परचेसेस टू वाई। संतोष बोलता है हर बार मेरे को क्यों बीच में लेके आ जाते तुम? परचेसेस वर्ड क्यों है बेटा? क्योंकि गुड्स है। अगर स्टेशनरी होता तो क्या लेते? स्टेशनरी। फिक्स्ड एसेट होता तो? कैमरा होता तो? कबर्ड होता तो? अब समझ में आ गया तुमको। नाउ ही पेड कैश टू वाई। बेटा फुल, चुप, फुल सेटलमेंट है क्या वर्ड? फुल सेटलमेंट नहीं है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे उसको पेबल तो से 4000 था, 2000 दे रहे, चलो 2000 डिस्काउंट। थप्पड़। फुल सेटलमेंट जब तक वर्ड नहीं आए डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। एंट्री क्या मारते? वाई टू कैश। ये बच्चा बोल रहा है सर एक्स कैपिटल लिखेंगे। कौन है सर? वाई कैपिटल लिखेंगे या वाई ओनली? नहीं पर हम ये सिर्फ वाई लिखेंगे बेटा। हर एक को ओनर नहीं बनाने का कैपिटल देकर। कैपिटल सिर्फ ओनर का होता है, ठीक है ना? हर एक को ओनर नहीं बोलते। ही सोल्ड गुड्स टू जेड। एंट्री बोलो। अच्छा इसमें पर्सनल अकाउंट क्यों आ रहा है? क्योंकि जब कभी भी पर्सनल अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन दी जाए और क्रेडिट है कि कैश नहीं बोली जाए तो ट्रांजैक्शन क्या होती है? क्रेडिट। तो इस केस में जेड से रिसीवेबल है। एंट्री क्या हुई? जेड टू सेल्स। कितना अमाउंट आएगा? 4000। ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड। कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। सो कैश को करेंगे डेबिट एंड टू व्हाट? जेड्स अकाउंट। से 6000 बोलो ना। हाँ मैं एक बात पूछूं क्या? अगला हमने फिर वाई से माल परचेस कर लिया, आप एंट्री नहीं बताओगे वाई की? परचेसेस टू व्हाट? कितना प्यारा बच्चा है। 4000। ही पेड कैश टू वाई। वाई टू कैश। बेटा ये इस टाइप की एंट्रीज हो चुकी है, इसलिए मैं अभी फास्ट ले रहा हूं। ये ऊपर एक्सप्लेन कर दिए मैंने। ही फर्दर सोल्ड गुड्स टू जेड। व्हाट इज द एंट्री? जेड टू सेल्स। कितना आएगा? 4000। ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड। कैश टू जेड अकाउंट। कितना आएगा? कितने बच्चों का ये सारे के सारे एंट्री सही आ गई? वाओ। साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। वो दो बच्चे होमवर्क नहीं करके आए क्या? चंगू मंगू? हाँ कल ही आए। कहां थे इतनी देर? बोलना कहां था? तुम कहां से हो? यूट्यूब पर नहीं देखे आप? झूठू। चल बाजू वाला कुटने वाला है। हाँ वेलकम सर। इवन यू डिड नॉट नो। सेट प्लीज कीप डूइंग होमवर्क। ओके प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस? अरे हाँ या नहीं? पिंकी प्रॉमिस, डोंट ब्रेक इट। पॉइंट फॉरवर्ड यू गोना डू दी होमवर्क। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं राजा बेटा। हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये तुम स्माइल करते रहा करो यार मेरे लेक्चर में। मेरे सीरियस लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, कुछ प्रेशर आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्या हमारा? कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 2.19। संतोष बुक उस दिन से दे रहा है ना मुझे तू? ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 की मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ही है, फिर क्या बेशरम लोग हो रहे तुम? करो अभी ये कर बताओ मेरे को। मुझे चेक करने का कि तुम कैसे करते हो। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके रहा सामने। क्वेश्चन नंबर 1 सर 5th पॉइंट में एडवांस इनकम नहीं आएगा। नहीं बेटा एडवांस इनकम नहीं बोल सकते उसको। जब हम वाई का नाम यूज कर रहे हैं ना तो उस केस में आप एडवांस वर्ड नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो किसके लिए एडवांस दिया हमें नहीं बोले। और रेड्डी सर को सीरियस लोग ही पसंद है। अपनी अपनी चॉइस है।
मुझे एकदम खुश बच्चे चाहिए, एकदम एकदम स्माइल करते, आंखें एकदम टिमटिमाती हुई, समझे कि नहीं? देखो तुम कितना भी शांत रह जाओ, ये पढ़ाई ऐसी है ना, लास्ट लास्ट में आते आते सीरियस कर ही देगी। तब तक जी लो जिंदगी, खुश हो जाओ थोड़े से, जरूरी है। देखते कौन सा बच्चा पहले करता है अच्छे से। ये राजू तू भी नया है? ये कितने बच्चे नए हैं क्लास में? ओके ओके, कहाँ से आए हो बेटा आप कहाँ से हो? कर्नाटका से आए। और कौन? हाँ, मुळशीवरनं आलाय तू? यो ब्रो। और कौन? हाँ, पुण्यावर कुठनं? जवळ राहतो माझ्या। अजून कोण? ये और कौन? 4-5 लोगों ने हाथ ऊपर किए थे ना उधर। फिर बोलना भाई नालायक। हाँ, वेस्ट बंगाल से आया, मोस्ट वेलकम, रसगुल्ला। ठीक है, कोई टेंशन मत लेना बेटा, यू विल ऑल कवर अप, ओके, डोंट वरी। और यहाँ पे कौन सी छोरी हो? कहाँ से गुड़िया? पुण्याची? कुठं राहिला? हां, भारतीय विद्यापीठ। सगळे कात्रज साईडचे लोक येतात का? बेस्ट आहे, गुड। बाप रे बाप, उदय गर्ग बहुत जोरदार बच्चा है। आयु के एनीमी, ये आयु के एनीमी क्या होता है? बट गुड, एंट्री सारी सही लिख दी सर, हो गई एंट्री। वो ऑनलाइन वाले गंदे तरीके से लिखते हैं। ये देखो एक और बच्चा इधर गंदे तरीके से लिखता है। ये बुक लेके आ रहा है इसकी। आज तुमको ये बता रहा हूं कैसे नहीं लिखना होता है, ऐसे नहीं लिखना होता है। जरा एक बार कैमरा में ले जाके दिखा दो, ये एक गधेड़ा नालायक बच्चा है, ऐसे नहीं लिखना होता है, क्योंकि ये लिख कर बैठ गया है अभी। कुछ काम बेटा इतने फास्ट नहीं करते बेटा, स्लो स्टडीली, धीरे धीरे, हर चीज में जल्दबाजी। Very good, beta. I am proud of you. Super proud. Are we ready? Yes. So, what is the first entry you did? Cash to Rs capital. कितने बच्चों का सही आ गया? किसी का गलत आया? ये मेरे को इधर कोई इंटरेस्ट नहीं है ये बताने में आपको कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। ये सिर्फ चेक कर रहा हूं कि तुमको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट समझ में आया क्या, दैट्स इट। हम यहां पर क्या सीख रहे थे? सिर्फ फॉर्मेट। अच्छा, इसमें कैश कौन सा अकाउंट है ये बता दो। डेबिट नहीं, असेट है ना, तो हमेशा कैसे बताना ये असेट है और उसका कौन सा बैलेंस है? डेबिट। और फिर थोड़े समय के बाद में हम डायरेक्टली बैलेंस पर बात करेंगे। सो कैश इज व्हाट? असेट। और उसको कौन सा बैलेंस? डेबिट। और आर्स कैपिटल क्या है? कैपिटल। उसको कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। वंडरफुल। ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर 1200, क्या एंट्री आएगी? फर्नीचर टू कैश। बेटा मुझे बताओ फर्नीचर को कौन सा बैलेंस होता है? असेट है। और फर्नीचर असेट होने की वजह से उसको कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। कैश को कौन सा बैलेंस है बेटा? बशी, कैश को क्रेडिट कर रहे, बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट। इसीलिए एंट्री बराबर से लिखने का, होपलेस, पोपटिया, माकड़। हाँ, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? मैं जाऊंगा अभी, मैं तुम्हारे जैसे बिहेव करने लग जाऊंगा। अच्छा, तुमको और टाइम चाहिए क्या? महाराज ये नहीं आएगा एग्जाम में यार, करना खत्म। हाँ, मुझे बताओ जल्दी से, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? सो असेट है वो, और वो बढ़ रही है क्या कम हो रही है?
तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तुम लॉजिक में जा पा रहे हो ना ऐसे ही? हाँ ठीक है, तूने एंट्रीज पूरी लिखी नहीं है, पूरी लिख दो। हाँ पूरी लिख दो, बंद मत कर ऐसे बुक को, गचाड़। ही पेड सैलरी टू हिज क्लर्क। बेटा नहीं, अभी मैं धीरे धीरे जाऊंगा। कौन से दो अकाउंट है? सैलरी और क्लर्क। क्लर्क आएगा ना? क्या बात कर रहे हो, क्लर्क आना चाहिए। क्यों नहीं आएगा क्लर्क? हाँ मेरे को ज्ञान बांट रहे हैं। नो रिसीवेबल नो पेएबल, सो पर्सनल अकाउंट नहीं आएगा। सो कौन से दो अकाउंट है? कैश और क्लर्क, कैश और सैलरी। सैलरी क्या है? एक्सपेंस को कौन सा बैलेंस? एक्सपेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो क्या करेंगे, एक्सपेंस डेबिट टू व्हाट? कैश। कितना आ जाएगा? 1100 1100। एग्रीड? नाउ पेड रेंट। कौन से दो अकाउंट है? रेंट और कैश। रेंट क्या है? कौन सा बैलेंस है? सो रेंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो रेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? आई लव यू ऑल। रिसीव्ड इंटरेस्ट? नो, विच आर द टू अकाउंट्स? कैश एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है हमारा? है इनकम है। कैसे पता चला तुमको? इंटरेस्ट तो एक्सपेंस। आहो क्यूटी पाई, इंटरेस्ट इज इनकम बिकॉज इट इज रिसीव। सो बेटा जी क्या हम बोल सकते हैं? कैश, क्योंकि कैश बढ़ रही है, कैश को डेबिट बैलेंस होता है टू इंटरेस्ट। सेस मेरा रसगुल्ला बच्चा नाचते दौड़ते गाना बजाते बजाते आएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एकदम, इसमें मजा करेंगे है ना। कैश टू इंटरेस्ट, वाओ। ये बुक कहां से लाई बेटा? ग्रीन कलर की। वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम? दिस वाज आवर ओल्डन डेज, वी यूज्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ बुक्स। नाउ डेज वी डोंट गेट इट इन पुणे एटलीस्ट। तो तुम्हारे होम टाउन से लाया? कहां से आए हो? वाओ इट्स वेरी ब्यूटीफुल, बट कैन यू कैरी सो मच ऑफ द वेट? जिम को जाने की जरूरत नहीं आपको। कितनी हैवी है बुक वो, बट वेरी ब्यूटीफुल। अच्छे से यूज करना ना, लाइक हाँ। तुम्हें ऐकताय का माझी गोष्ट? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अंडरलाइन द वर्ड जर्नलाइज। जर्नलाइज का मतलब है जर्नल एंट्री करो। ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट इन्वॉल्व इन जर्नल एंट्री। आपको और क्या पूछा गया? प्रत्येक अकाउंट का नेचर बताना, मतलब वो असेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है। गुड़िया बोल रही मैं क्वेश्चन पढ़ती नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करती। तू येड़ा है सर, तू क्वेश्चन देख रहा है, हम नहीं देखते। ऑल फिगर्स आर गिवन इन हंड्रेड्स। ये 100 नहीं, 2 0, छोड़ो इसको, इसको इग्नोर मारो। अब बेटा जी अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। तो हम किसकी बुक्स में है? अजित। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी? इन द बुक्स ऑफ अजित। बेटा कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे? कैश और अजित कैपिटल। यस और नो? सो बेटा जी हम क्या करेंगे, जो दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो इधर ही लिखेंगे। यस और नो? हाँ लिख दो। तुम्हारा नाम क्या बेटा? सिर्फ स्वप्निल लिख सकते हैं? आई एम जस्ट आस्किंग यू। नहीं लिख सकते हैं। और तुम्हारा सरनेम क्या है? भंडारी मंडल। स्वप्निल मंडल भी लिख सकते हैं। यस, सो बोथ आर राइट। क्वेरी ऐसी कुछ पूछ जिसमें मुझे भी मजा आए। नहीं जेन्युइनली यार, मतलब ये 12th की क्वेरीज बंद करो अभी प्लीज, क्या फर्क पड़ जाएगा? लिखो अभी हेडिंग इन द बुक्स ऑफ। मैं बोला पहले इस क्वेश्चन में क्या क्वेरी हो सकती है? इन द बुक्स ऑफ अजीत जर्नल एंट्री। तुम्हें पता है क्या तुम्हारा 11th-12th का सिलेबस है ना, तुम्हारा 1-1.5 महीने में खत्म करना चाहिए। पूरे साल भर पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि साल भर पढ़ाते हैं ना फिर कुछ 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 ऐसी ऐसी बातें बताते रहते तुमको, जो तुम फिर मेरी आगे इधर जान खाते हो। मैं एलएफ का कॉलम नहीं बनाऊंगा, ठीक है? बनाना है बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है? चलिए पहली डेट बताई दीजिए, कौन सी है? बोलो ना। 1/12/22 हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। बेटा एक गड़बड़ हो गई, मैंने कैश अकाउंट लिखा बट मैं इसको काट दूंगा। देखते कौन सा बच्चा विद्वान है, समझेगा। मैं
क्यों क्यों नहीं, रीजन बैंक बराबर है बट वाई बैंक, अमाउंट ज्यादा है, ये भी एक लॉजिक ठीक है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। और कोई जेन्युइन ठोस लॉजिक है? सेकेंड एंट्री में ही विड्रू फ्रॉम बैंक, जाके पढ़ो। सेकेंड एंट्री में क्या बोलेंगे? ही विड्रू फ्रॉम बैंक। बैंक से कैसे विड्रॉ करेगा अगर डिपॉजिट ही नहीं करेगा? तो धंधा अभी चालू हो रहा है, यस और नो, बिकॉज ही स्टार्टेड बिजनेस बोला है, तो बिजनेस अभी चालू कर रहा है। अब बेटा बिजनेस अभी चालू कर रहा है तो बैंक में से पैसे कैसे निकालेगा? बैंक में से तभी निकाल सकता है ना जब पहले बैंक में डिपॉजिट किया है। तो अब मुझे बताओ कि पैसा कैश में आया कि चेक में आया? तो हम क्या वर्ड यूज करना चाहिए? बैंक। तो बेटा जी हमारे को ये काटा और मैंने लिखा बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट तुमको क्या लगता है इन दोनों में से परफेक्ट क्या है? तो हमें जुगाड़ करना सीखना है कि परफेक्ट लिखना है? और तुमको चाहिए तो फिर मैं काट के लिख देता हूं कैश बैंक। बेशरम लोग हैं, समझ गए? ये नहीं लिख सकते, क्यों लिखेंगे बेटा ऐसा? 4 लाख टू क्या करेंगे? अजित कैपिटल। अच्छा अब उन बच्चों की थोड़ी सी क्वेरी सॉल्व करो। सर मैंने अगर कैश लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा क्या? बेटा ऐसा टेक्निकली गलत नहीं होगा, बट थोड़ा सा चेस के जैसे गेम खेलेंगे, इंटरप्रेट करेंगे तो मजा आएगा। मतलब ये परफेक्ट एंट्री है क्योंकि पैसा किस में से विड्रॉ किया बेटा जी? बैंक से। ये सेकेंड एंट्री से पता चल रहा है। अच्छा सर मैंने नहीं किया है तो क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं, फिर उस केस में हम अज्यूम करेंगे कि उन्होंने बैंक लोन लिया होगा। इज दैट ओके? बट इट्स नॉट गुड चॉइस। लिखिए बीइंग इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। ओके वाओ। सेकेंड तारीख कौन सी? 3/12/22। अब साइंस बैकग्राउंड के बच्चों जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं आपको। क्या लिखा है देखो, ही विड्रू कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक। फॉर बिजनेस को अगर मैं काट दूं, किसको काट दूं? फॉर बिजनेस। तो अगर मैं ऐसे भी पढ़ूं, ही विड्रू कैश फ्रॉम द बैंक, डू नॉट अज्यूम दैट इट इज ड्रॉइंग्स। जब तक पर्सनल वर्ड नहीं आ जाए, जब तक पर्सनल रीजन नहीं आ जाए, आप उसको ड्राइंग्स का शब्द नहीं बोलेंगे। पैसा बिजनेस में भी लगता है, कैश बिजनेस में भी लगता है, तो बेटा जी हमारी एंट्री में यहां पर ड्राइंग शब्द नहीं आएगा। क्या शब्द आएगा? कैश और बैंक। मतलब बैंक में से पैसा निकाला और बिजनेस में लाके रखा। बिजनेस का एक कैश बॉक्स होता है ना, उसमें पैसा लाकर रखा है, उसको हम रेगुलर भाषा में क्या बोलते हैं? गल्ला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो राइट। सो बेटा जी हम यहां पर कौन से 2 अकाउंट करेंगे? कैश और बैंक। 2 अकाउंट है क्या? अच्छा चलो जल्दी से मुझे क्लास वाले बच्चे बताएंगे दोनों ही क्या है। जैसे इधर असेट था ये, और ये क्या था? कैपिटल था। अब मुझे बताओ कैश क्या है, बैंक क्या है? अच्छा कौन सी असेट बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है? कैश बिजनेस में बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है? बैंक कम हो रही है। तो बेटा जी मुझे बताओ कैश को कौन सा बैलेंस? डेबिट। सो हम कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और बैंक कम हो रहा है तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। हैप्पी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट? 2000. Being withdrew cash for business. इधर तो क्लियरली बोला है बिजनेस के लिए, अगर नहीं भी बोला जाए तो मैंने आपको बताया। Now boys and girls, let's proceed ahead and talk about the next entry. Now he purchased goods making payment through bank. बेटा पहले मुझे बताओ कौन से 2 अकाउंट है? परचेसेस और बैंक। परचेस माने स्टॉक, एक्चुअली होता है असेट। परचेस माने क्या? स्टॉक, एक्चुअली क्या होता है? असेट। बट अगर मैं ट्रिक बताऊं तो परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और मुझे बताइए जब परचेस करते हैं तो कैश आती है कि जाती है? तो क्या अभी हम शॉर्टकट डायरेक्टली वर्क करेंगे? कैश को क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। बैंक को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट, बिकॉज बैंक इज गेटिंग रिड्यूस्ड। यस और नो? पक्का? कि बैंक ऊपर असेट है हमें पता चल गया। अब ये दिमाग लगाओ बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। सो विल क्रेडिट इट। सो व्हाट इज माय एंट्री पीपल? परचेज टू कैश 5 दिसंबर। परचेसेस टू बैंक मैंने क्या बोला? वो कभी कभी मैं चेक कर लेता हूं।
15,000 being purchased goods. क्या आप स्माइल कर सकते हो? मत करो, हो जाओ सीरियस. हाँ, can we now go ahead and talk about which entry B2? 1, 2, 3. He sold goods 16,000 and received payment through bank. Which are the two account? Sales and bank. बेटा मुझे बताओ सेल्स को कौन सा बैलेंस आएगा? बैंक को कौन सा आएगा? क्योंकि बेटा जी बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहा है, और सेल्स को लॉजिकली कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. एग्रीड. तो राजा बेटा जी एंट्री क्या आएगी? बैंक टू सेल्स. कौन सी तारीख है बेटू? बेटा आप लिख क्यों नहीं रहे हो? हाँ, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? ठीक. बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट. बोलो पिल्लू कितना आएगा? 16,000. 16,000 क्या लिखोगे? being sold goods. All right, let's go ahead and talk about the next item. He purchased furniture and paid by check. बेटा which are the two accounts? फर्नीचर है क्या? और अच्छा, फर्नीचर को कौन सा बैलेंस? और बैंक को भी कौन सा बैलेंस? डेबिट है. बट बैंक बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट. एंट्री क्या हो जाएगी बेटा जी? फर्नीचर. बट बेटा जी वर्ड परचेस्ड है तो परचेसेस अकाउंट आना चाहिए ना. किसके साथ वर्ड आएगा? परचेसेस. गुड्स. ओनली गुड्स यू कैन यूज द वर्ड परचेसेस, है ना. व्हाट इज द डेट बेटू? 10 December 22. I'll write down the entry. Furniture account debit to bank account. Agreed? Can I not say 2,500? 2,500 being purchased furniture. Happy? Rasgullo, can I now expect you to go ahead and talk about the next entry? Here we go. He sold goods to Arvind 2,400. नो पहले दो अकाउंट बताओ. सेल्स और अरविंद. ए सुनना, वो छोरी लिख रही है, देख एक बार पीछे जाके लास्ट बेंच. सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? आवाज नहीं आ रही है. इज इट ए क्रेडिट बैलेंस? क्या सेल्स बढ़ भी रहा है क्या? सर सुनो ना, मैं इधर हूं. सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? लिख रही है तू? वेरी गुड. सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट. और अरविंद को कौन सा बैलेंस होता है? वाई डेबिट बेटा? अमाउंट रिसीवेबल है कि पेएबल है अरविंद से? रिसीवेबल. वाई डू यू नो दैट इट इज रिसीवेबल? सेल की है तो पैसा रिसीवेबल है. तो कैन आई नॉट से अरविंद को डेबिट बैलेंस आएगा? सो टेल मी द एंट्री. आफ्टर 10/12, व्हाट इज द डेट? 12/12/22. अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कितना अमाउंट आएगा बेटा जी? 2,400. 2,400 क्या लिखेंगे? बीइंग सोल्ड गुड्स टू अरविंद. बीइंग सोल्ड गुड्स टू अरविंद. ओके. Can I now tick mark 6th, 7th? He purchased goods from Amrit. Which are the two account? Purchases and Amrit. बेटा परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? परचेस बढ़ रहा है. अच्छा, अमृत क्या है? रिसीवेबल है कि पेएबल है? देखो पर्सनल अकाउंट आया तो इधर इट हैज टू बी रिसीवेबल और इधर इट हैज टू बी पेएबल. नाउ व्हेन यू हैव परचेस गुड्स, वेदर इट इज रिसीवेबल और पेएबल. मैं भी नहीं बात कर रहा.
तुमको जेन्युइनली लगता है मुझे नहीं आता ये सब? तुमको क्या लगता है मैं किसके लिए आया हूं इधर? तो फिर बेसिक टॉपिक छोड़ दोगे, आगे चल जाऊं? बेशरम। परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। अमृत रिसीवेबल है कि पेएबल है? तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एग्रीड? क्योंकि ये पेएबल है ही और मेरी डेट आएगी। कुछ बच्चे इतने खड़ू से मेरे लिए रुक भी नहीं रहे, धनाधन छापते जा रहे अपने आप ही। परचेस, अरे अंडा तेरे को मालूम नहीं, हमको आता है ये। तू चुपचाप बैठ, हम तेरे से ज्यादा होशियार है। टू अमृत अकाउंट। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा, रोते जाएंगे उधर। कितना अमाउंट है? 10,000। सब फास्ट करने की ऐसी होड़ है ना, जैसे आनंद सर को हरा देंगे हम। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। अभी एक क्वेश्चन देता हूं, रुक जा बेटा। अभी जो फास्ट कर रहे हैं ना, एक इस क्वेश्चन को हो जाने दे बस। अमृत ना राजा बेटा जी, अमृत से हमने क्या किया था? परचेस किया था कि सेल किया था? अमृत से। अरविंद को क्या किया था? अभी हमने अमृत को गुड्स रिटर्न किए, ऐसा बोला है। ही रिटर्न गुड्स बोला है। सो बेटा जी मुझे बताओ, अमृत को जब हम रिटर्न करेंगे तो परचेस किया हुआ माल रिटर्न करेंगे। सो कौन सा रिटर्न हुआ? ये परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? और अगर अरविंद से रिटर्न आता तो सेल्स रिटर्न। तो ठीक है, अभी मुझे बताओ दो अकाउंट कौन से? अमृत और परचेस रिटर्न। बेटा परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस ना। सो जाहिर सी बात है अमृत को पेएबल था। अब बेटा जी उसने माल रिटर्न कर दिया है, तो बेटा जी हमने उसको माल रिटर्न कर दिया, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। उल्टा करेंगे ना। सो चलो बताओ कौन सी डेट है? 15th। 15/12/22। अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। सांस लो, छोड़ दो। कितना अमाउंट आएगा? 500। फूलों के रंग से, दिल की कलम से। नहीं आता है गाना? ठीक है, मैं भी नहीं बात कर रहा अभी। पंद्रह 12 के बाद में कौन सा है? 16। ही रिसीव्ड 2,300 इन फुल सेटलमेंट। अकाउंट तो बता दूं, 3 आएंगे। पहला अरविंद आएगा, फिर कैश बैंक आएगा, फिर डिस्काउंट आएगा। अब पहले बताओ अरविंद को कितने का माल बेचा था? 2,400। अरविंद से कितने आए? 2,300। सो बेटा जी डिस्काउंट कितने का हुआ? सो हमारा अकाउंट आएगा बैंक बोल दू क्या बेटा? सारी एंट्री हम बैंक से कर रहे हैं ना। बैंक, फिर अरविंद, फिर डिस्काउंट। अलाउड नहीं रे, अलाउड ही है। बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है तू, बराबर बोल रहा है। डिस्काउंट अलाउड। क्यों डिस्काउंट अलाउड? क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया है किसको? अरविंद को। अब मुझे बताओ जरा, बैंक को कौन सा बैलेंस आएगा? डेबिट। अरविंद को क्या करेंगे बेटा जी? रिसीवेबल था, ये डेबिट दिख रहा है क्या? तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। और डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? डेबिट। जिन जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्काउंट अलाउड आएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको इतना टेंशन मतलब, बहुत इजी है। कैसे इजी है जरा ध्यान से देखो। ये तो समझ में आ रहा है पैसा रिसीव हुआ है। मैंने क्या बोला? डिस्काउंट हमेशा किसको फॉलो करेगा? कैश या बैंक को। सो अगर इधर आप ध्यान से देखेंगे ट्रांजैक्शन की डेट कौन सी है? 16/12। पूरी क्लास का ध्यान इधर। बेटा हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बेटा अब इसमें तो झूठ नहीं बोल सकता, बैंक में पैसा आया 2,300 ही। सर क्या मैं कैश वर्ड यूज कर सकता हूं? बिल्कुल यूज कर सकते हो। सो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैश भी यूज कर सकते हो। जहां जहां बैंक रहेगा वहीं डिस्काउंट रहेगा, अगर है तो बेटा जी डिस्काउंट अलाउड। व्हाई? डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड इट हैज गॉट विच बैलेंस? डेबिट। तो अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो डिस्काउंट अलाउड, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया तो डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। जल्दी से बताओ डिस्काउंट अलाउड क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। तो यहां पर डिस्काउंट अलाउड टू क्या बोलेंगे हम? अरविंद। कितना बोल देंगे बेटा जी? 2,400। बीइंग रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम अरविंद
अरविंद इन फुल सेटलमेंट। सर उसने रिटर्न किया है, अभी तो 1900 रह गए, उसने कितना, अमृत ने 500 रिटर्न किया ना, हाँ बात सही है, तो 500 रिटर्न किया तो बाकी का आ जाएगा। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड? डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस बेटा, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम। तो जब तुम किसी के पास जाते हो और तुम पेमेंट करते हो, तब आप उससे क्या मांगते हो? डिस्काउंट। तो वो आपका खर्चा कम करता है, क्योंकि आप उसको पेमेंट कम करोगे, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। सो व्हाइल यू पे, you receive discount, and when you receive the amount, if somebody is asking you the discount, so that discount is what? Expense, that becomes discount allowed. चलिए राजा बेटा जी टिक मार्क मारिए इसको। Now he withdrew goods for personal use, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या? Drawings to what? Purchases, cash, बशी घ्यायचं आणि गावभर नाचत फिरायचं, गुड्स है। अच्छा, इसीलिए बेटा मैं धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ता हूं। हाँ तो अभी खुश हो जाए बेटा, एग्जाम में नहीं आएगा डायरेक्टली, मैं 100% बोल रहा हूं, अब भी विनम्र रहो। जल्दी से बताओ कौन सा? ड्राइंग्स और क्या? परचेसेस। ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होता है? और परचेसेस को कौन सा होता है? डेबिट। बट परचेस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, बिकॉज वी आर विड्रॉइंग द गुड्स। सो हम बिजनेस क्या बोल रहे हैं, मुझे मेरा परचेसेस कम करो, तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी? 16 के बाद क्या? 18, 18 12 22। बोल रहे हेमंत क्या एंट्री है? ड्राइंग्स टू परचेसेस। हेमंत को नहीं आती है एंट्री। अमाउंट इज हाउ मच? 1000। बीइंग withdrew goods for personal use, 18 12 22। गुड। फिर ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 2000। बेटा कौन से दो अकाउंट है? ड्राइंग्स और कैश। एग्री। ड्राइंग्स को कौन सा बैलेंस होगा? अच्छा, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है बिजनेस में? सो कैश को क्या करेंगे? डेबिट या क्रेडिट? इसको करेंगे क्रेडिट। व्हाट इज माय एंट्री? ड्राइंग्स टू कैश। व्हाट इज द डेट बेटू? 20 12 22 मैंने एंट्री करी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट बोलो। पांडुरंगा 2000। बीइंग व्हाट? विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। सर नैरेशन अलग हो सकती है क्या? यस बेटा, नैरेशन का कोई रूल नहीं है, आप नैरेशन अपने हिसाब से लिख सकते हो, बट प्रोवाइडेड आप ट्रांजैक्शन ही लिख रहे हो। कैश इन हैंड लिख सकते हैं, कैश इन पॉकेट, कैश इन हैंड, कैश इन कैश बॉक्स, कैश इन कबर्ड लिख सकते हैं। यार क्वेश्चन लॉजिकल पूछो यार, मुझे फिर मैं ना और बोलूंगा, मैं रोकूंगा, क्योंकि समवेयर यू विल हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग योर ब्रेन। You tell me what is the difference between cash and cash in hand. Then I'll entertain your query. What is the difference between cash and cash in hand? What is the difference? Huh? I'm not getting the point. जोर से बोल बेटू। कॉमर्स बेस्ट है। बैठ जा रहे नलायक, बाहर जाके बोल मत देना, ना कटेगी पागल। कैश, कैश इन हैंड, कैश इन पॉकेट, कैश इन कबर्ड, वन एंड द सेम। ठीक है। कैश इन गर्ल्स तुम कहां लेके जाते हो? पर्स, सेम। December 24 ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110। बेटा जी मुझे बताइए कौन से दो अकाउंट हुए? टेलीफोन चार्जेस और बैंक बोलू क्या? ओके सर, आप बैंक क्यों बोल रहे हो? मैं आपको एक ट्रिक देता हूं इस क्वेश्चन की, कैसे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जहां जहां पर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है, वहां वहां पर उन्होंने शब्द कैश यूज किया है।
जैसे ड्राइंग्स किया है तो कैश का शब्द यूज किया है, जैसे विड्रू फ्रॉम बैंक शब्द है कैश। बट राजा बेटा जी जहां पर भी शब्द यूज नहीं किया है वहां पर वो बोलने की कोशिश कर रहे कि ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हुई है। जैसे कैपिटल बताया नहीं था कि बैंक में डाला है बोलकर, बट हमको सेकंड ट्रांजैक्शन से ये इंटरप्रेट करना पड़ा कि पैसा बैंक में आया था, है ना। तो यहां पर अभी पेड टेलीफोन, ये मैं क्या अज्यूम करके चल रहा हूं कि भाई साहब ये पेमेंट कहां से हुआ होगा, बैंक से। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया कैश में। तो एक तरीका होता है ट्रांजैक्शन लिखने का कि अगर वो कैश बोले जहां जहां जरूरत है और बाकी जगह नहीं बोला है तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो, बैंक, और जहां बोला है वहां पे स्पेसिफिकली कैश। सो यहां पर मैं एंट्री कर रहा हूं टेलीफोन और बैंक। बेटा पर टेलीफोन एक्सपेंसेस को कौन सा बैलेंस होता है, और बैंक को डेबिट बैलेंस होता है, बट बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, तो क्या करेंगे, तो बेटा जी क्रेडिट करेंगे ना बैंक को। सो बेटा जी एंट्री क्या आएगी, 20 के बाद में कितना, 24, 12, 22, क्या एंट्री बोलेंगे, टेलीफोन एक्सपेंसेस। कैश ऑब्लिक बैंक लिख भाई, मत मान मेरी बात। बीइंग पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस, ओके। नाउ राजा बेटा जी नेक्स्ट एंट्री, अमाउंट पेड टू अमृत in full settlement 9450. Beta, how much amount is paid to Amrit? 9450. What is the keyword? Full settlement. Now please find out what are the Amrit का balances. चल जुट्टी, पहले अमृत का बैलेंसेस यहां पर है 10,000, फिर अमृत को रिवर्स किया कितना, 500. सो अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो अमृत का बैलेंस कितना है, और हमने कितना पे किया है उसको, 9450. So you tell me how much is discount? How much is discount? 50. अच्छा, whether it is discount allowed or received? Received or allowed? Why do you say received? Because payment है क्या, चेक करो, पेमेंट के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, रिसीट के साथ डिस्काउंट अलाउड होता है। जैसे अगर मुझे आप पैसा देते हो और मैं डिस्काउंट देता हूं तो उसको डिस्काउंट अलाउड बोलेंगे क्योंकि मुझे पैसा मिल रहा है, और तुमको डिस्काउंट अगर मिला तो तुम क्या बोलोगे, उसको डिस्काउंट रिसीव। तो जो पे करता है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड, जिसको पैसा मिलता है उसके लिए डिस्काउंट अलाउड। ए रसगुल्ले एंट्री करेंगे, कौन से अकाउंट है मैं आपको बता दूं इधर, 26, 12, 22 अमृत, ये पूरा जाएगा बेटा 9500, बराबर है। टू बैंक 9450, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सांस लो 50, क्या लिखोगे, बीइंग पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, 31 तारीख को पेड फॉर स्टेशनरी, रेंट एंड सैलरीज टू स्टाफ, कंपाउंड एंट्री होगी बेटा। कितनी चीजों के लिए आपने पेमेंट किया, 3, स्टेशनरी, सैलरी और रेंट। गुड़िया मोबाइल का क्या कर रही है बेटू, क्या कर रही है पूछा मैंने। जब मैं क्लास में नहीं रहूं इनको एक सेशन देना कि क्लास में क्या क्या करना है, बता देना इनको एक बार, वहां से उठने का, बाहर जाने का, फिर बात करने का। डू यू नो डांस? वेरी गुड, वेयर हैव यू डांस्ड? कम अगेन। वेरी गुड। सो इफ यू आर डांसिंग एंड somebody is talking on phone, is it good? No, it's good. It's definitely good. It's not good. So similarly, when I am teaching or you are in the class, there is a decorum to be maintained for that particular thing. Yes or no? 31st December 22. Beta, what is the entry? Stationery, rent, salary. ये चारों एक्सपेंस है क्या, ये तीनों एक्सपेंस है क्या? ओके, तो पहला बेटा स्टेशनरी कितना है, 200, रेंट 5000, सैलरीज 2000, टू
बैंक अकाउंट कितना लिखेंगे बाबू? 7,200 लिखे। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। वेरी गुड बेटा। बीइंग एक्सपेंसेस पेड, थम्स अप। ऑलराइट, वाओ, दिस वाज अ गुड एंट्री। डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स एज फ्री सैंपल। बेटा गुड्स बोला तो हम कौन से अकाउंट को हाथ लगाते हैं? परचेसेस। और फ्री सैंपल का क्या वर्ड बोलेंगे? एडवर्टीजमेंट। सो राजा बेटा जी हम लिखेंगे एडवर्टीजमेंट टू परचेसेस। कितना लिखो पिल्लू? 2000 है ना डार्लिंग? बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, है ना? चलो, कैन यू टिक मार्क क्वेश्चन नंबर 5 बेटा? बेटा सुनती हो क्या मेरी को बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे को। सर क्वेश्चन दो। अरे ये ऑनलाइन वाले पीछे पड़ गए, क्वेश्चन दो। ठीक है, 9th ले ले बेटा और देख क्या करते हैं। 9th ले ले, 8th ले ले। तेरे को फिर वो नहीं पसंद आ रहा है तो फिर और एक क्वेश्चन देता हूं। नहीं, जिसको जिसको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं मैं बहुत भारी आदमी। 13 क्वेश्चन नंबर 13। मैं धीरे धीरे आऊंगा वहां तक, तुम चले जाओ। और चाहिए कि तुझे? क्वेश्चन नंबर 26। यस 33। और चाहिए क्या? हाँ, अभी जब तक चुपचाप बैठे रहो नालायक। सुनो ना, आई हैव गॉट अ इंपॉर्टेंट थिंग टू टेल यू। कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि बोर होता है? आज टुडे आई हैव टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट। कितने लोगों को लगता है कि बोर होता है? नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है मैंने। कितने लोगों को लगता है बोर होता है? यार क्लास में या और भी? क्लास में पहला चलो क्वेश्चन। तो मतलब तुम ऐसे थकेले ही हो? मतलब मुझे लगता है कभी कभी बोर होते हो इसलिए ऐसे बैठे रहते हो। नहीं, मेरे क्लास में एक बात कर लो कि तुम और मैं एक साइड में है। मतलब समझ में आ रहा है क्या? मेरा भी मकसद है कि तुमको एग्जाम में पास कराना, तुम्हारा भी मकसद है कि तुम एग्जाम में पास होना। दोनों के हेतु एक है। तुम अगर पास होएंगे बहुत अच्छे नंबर से तो तुम किसी और को रेकमेंड करोगे एंड देन इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, और तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल है। तो हम दोनों एक साइड में, ये बात पता चल गई ना? अपन दोनों एक ही आदमी के साथ लड़ रहे, दोनों। हम दोनों अगेंस्ट में नहीं, ईच अदर नहीं है। अपन हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा नहीं है। अपन एक साइड में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ मुझे, कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि बोर होता है? बोर होता है क्लास में? अच्छा, तो फिर मेरा कोई ये लेना देना ही नहीं है। मतलब तुम हो ही ऐसे, मतलब थोड़े से ऐसा लुल रहते हो, ऐसा मतलब ऐसे बैठ रहते हो। ठीक है, मुझे लगा कुछ एक अच्छी बात करता हूं। ठीक है, फिर जिस दिन होगा तब बताऊंगा। अरे कैसा कमीना आदमी है यार, इतने जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलते यार। ना, आपको यह बता रहा हूं कि देर इज अ कॉमन मिथ इन द यंग जनरेशन, एंड दैट मिथ इज व्हाट, कि यार सेम चीजें कर रहा है, मैं बोर हो रहा है। सेम चीजें कर रहा है, मैं क्या हो रहा है? बोर हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? वेरी गुड। So now I'll tell you, you should learn the first thing before you start any education. Learn it from the maid who comes down to your home. What does she do every day? She cleans the utensils. She cleans the, what I can say, floor, and maybe the same utensils and the same floor. Yes or no? एंड वेन यू पे हर अ मीगर अमाउंट। इतना कम पैसा देते हो कि आप क्या बोलूं अभी। मतलब आपसे कोई काम कराएगा तो आप करने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आप अच्छे घर में पैदा हुए हो तो शायद आप ना करो। बट वो जो मेड काम करती है उसको आप पैसा कम देते हो, बट तुम्हें पता है उससे अपेक्षा क्या होती है? काम अच्छे से करे, और वो भी हर रोज।
हर रोज काम अच्छे से करो, हर रोज. दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए मॉम एंड डैड. But when my dear students, when you are sitting in front of you, I am not your mom and dad, I am gonna be your teacher, yaar. Yes or no? So when you do some repeated transaction or some basics, we don't have that courage to follow that basics. But I said you to the lowest level. What does that person do? He does the same work. Now let's take it the highest level. Maybe a very, very good doctor. And the doctor deals in what? Brain surgeries. What is he gonna do? Is he every day gonna do brain surgery or one fine day he said कि नहीं मैं बोर हो गया चलो घुटने को आज चेक करते हैं. तुमको हंसी आ रही है अभी, बट आई एम डैम सीरियस. यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट डॉक्टर दैट आई एम पेइंग यू, यू डू योर जॉब प्रॉपरली एंड यू हैव टू डू दी जॉब प्रॉपरली. आई एम गोना पे यू एंड ही इज गोना डू द सेम जॉब एवरी डे एंड दैट टू ही हैज टू डू इट प्रॉपरली. मतलब आपको ये चीज पहले सिखानी चाहिए थी, बहुत बचपन से. नहीं करना है तो मत करो, दैट्स रूल 1. करना है तो पूरा दिल लगाकर, बीच का रास्ता मत चुनो. क्योंकि वो आपको ऐसा आदमी बना देगा कि जिसके अंदर आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है आपको. जैसे नहीं कर रहे तो पता है कि सक्सेस नहीं मिल रही है, एग्रीड. बट ये कभी नहीं पता चलेगा कि जब हम आधे दिल से या आधे मन से कोई चीज करते हैं ना, उसमें सक्सेस मिलती नहीं है, बट आप कुछ ना कुछ करते रहते हो तो आपको पता भी नहीं चलता कि मैं गलत कहां कर रहा हूं. क्योंकि आपकी आदत पड़ गई बचपन से आधे दिल से करने की, आधे मन से काम करने की. बट आधे मन से काम करते हो कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं. तुम्हें पता है ये जो मोची होता है, कॉबलर, व्हाट डज ही डू? कॉबलर बे प्रेस नहीं करता है वो येड़े. अच्छा जूते पॉलिश कर रहा है या जूते, और ये जूते कैसे हुए बे? ठीक है मम्मी, हाँ ठीक है, तो जूते हैं ऐसे. सो जूतों को वो सिलाई भी करता है. तुम्हें पता है जब वो यहां से उस लेदर से पियर्स करता है उसका वो जो सुई, and he has to take care that it doesn't hurt his other hand. So don't you think so it requires concentration? And you pay how much? 20-25 rupees, 40 rupees. For 40 rupees he has to concentrate. For lakhs of rupees you don't have to concentrate. What nonsense you are talking about? समझ में आ रहा है? मैंने आपको मेड से लेकर ऊपर के लेयर तक बता दिया है. हर जगह एक चीज कॉमन है, कंसंट्रेशन, फोकस और बड़ी विनम्रता से उस काम को करना. बड़ी 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 विनम्रता से उसको काम को करना. और अगर आप विनम्रता से काम नहीं करते हो तो भाई साहब मैं आपको 2 चीजें होगी आपके साथ बताता हूं. ये सीखोगे तो सही, क्योंकि आगे जाकर तुमको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा. 7 साल और 7-8 साल और तुमको इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा. तुम्हारे माँ बाप तुमको हर रोज नहीं पालेंगे. अभी 7-8 साल और हायर साइड, उसके बाद में तुमको खुद का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो अगर नहीं सीखोगे तो दुनिया सिखाएगी मार के, काम नहीं देगी, फिर करवाएगी तुमसे जबरदस्ती वगैरह वगैरह, फिर तुम चिड़चिड़ करके करोगे. और एक तरीका इजी, अच्छे से मन लगाकर पढ़ना सीख जाओ, फोकस करना सीख जाओ तो, और स्माइल के साथ, अपनी क्लास में सीरियसली स्माइल के साथ. तो फिर जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब क्या होगा, काम भी करोगे, मजा भी आएगा और पैसा भी आएगा. तो मैंने बताया फोकस तो हर एक करता है. एक मेड भी करती है, कॉबलर भी करता है, साधारण से एम्प्लॉयज भी करते हैं, बैंक में बैठने वाला कैशियर भी करता है. सब लोगों को फोकस करना पड़ता है. सब लोगों को अपनी जिंदगी के 8 से 10 घंटे लगाने पड़ते हैं काम में. बट सब लोगों का पे पैकेज अलग अलग हो जाता है. और वो पूरा का पूरा निर्भर करता है कि तुम अभी क्या कर रहे हो ये उम्र में. तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ जो पढ़ा लिखा करते थे बच्चे, सभी लोगों का आईक्यू ऊपर नीचे था क्या? लगभग सेम ही था. बट आज उनमें से कुछ लोग आगे चले गए, कुछ लोग आगे नहीं गए. कुछ लोग आर स्टिल अर्निंग वेरी मीगर सैलरी, सम ऑफ देम आर अर्निंग वेरी ग्रेट. मैं मेरे बच्चों की बात बता, मतलब हम जब साथ में पढ़ा करते तुम्हारे जितने थे, तो फर्क कहां पे पड़ता है पता है क्या? कि आज आप कैसा काम करते हो ना, उससे आगे पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिंदगी जियोगे कि नहीं, या सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने में और छोटी मोटी जरूरतें पूरी करने में समय चला जाएगा, या कुछ कर पाओगे, ये अभी निर्धारित हो रहा है. कॉपी दैट. तो इसीलिए मेरी बात समझो, मेरे ही लेक्चर में नहीं, किसी के भी लेक्चर में, किसी भी काम में, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, सिंगिंग हो, म्यूजिक हो, खेलना कूदना हो, मस्ती करना है, हर चीज को इंटेंसली करो. समझ में आ रहा है? पूरे फोकस के साथ करो. मैं ये बोलता ही नहीं कभी कि सिर्फ पढ़ाई, मैं तो बोल रहा हूं मूवी भी देखो, बहुत इंटेंसली देखो.
हर कैरेक्टर को फील करना। कभी क्वेश्चन पूछ लूं इस मूवी में क्या क्या था, उस कैरेक्टर के बारे में बताने की कोशिश करना। ये इंटेंसिटी लेके आओ, इंटेंसिटी इज थोड़ा सा लैकिंग है। तो जब क्लास में क्वेश्चन पूछे ऐसे मरे रहते हैं, नहीं हो जाएंगे, अरे ठीक है ये अपने को आता है, सर वो ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसको क्या है घंटा, मेरे को तुमसे ज्यादा आता है, फिर भी करता हूं कि नहीं करता हूं मैं ओवर एक्टिंग, उसके पैसे मिलते हैं मेरे को। और मैं तुमको यही सिखा रहा हूं कि किस चीज से पैसे मिलते हैं, और मैं बता सकता हूं क्योंकि मैंने किए पैसे खड़े, तो आई कैन स्पीक। ये अभी इसको बुला लूंगा, हेमंत तू आगे करके दिखा, करके दिखाएगा तू, संतोष तेरे को बुलाऊंगा तू करके दिखाएगा, नहीं इसके पैसे मिलते हैं मेरे को। बोलना चालू करो, डायरेक्टली स्टेज पर नहीं बोल पाते, पहले नीचे बैठकर बोलोगे फिर इधर आकर बोलोगे, समझे क्या? उधर ही फट्टू राम रहेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है सर चले, ये क्या बोले सर वो टफ क्वेश्चन पूछो, अरे येड़ा है क्या, पूछ लिया ना अभी, कुछ लगा क्या है क्या? येड़ा आदमी, तेरे को क्वेश्चन देकर ही तो मैं आगे बढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर 7, अरे ये टीशा होकर क्या सब शे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। आ जाओ, अरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, ट्रांजैक्शंस हाँ ओमकार और लिख, ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश फॉर अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ, गुड़िया क्वेश्चन पढ़ ले मेरी मां, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ, एंट्री बताओ मुझे। सो स्टार्टेड बिजनेस विथ, नाउ बॉट गुड्स फॉर कैश, सेकेंड एंट्री में यह पता चल रहा है कि भाई पैसा आया होगा तो किसमें आया होगा? कैश में। सो क्या एंट्री होगी? कैश टू कैपिटल, रमेश कैपिटल लिख, ठीक है, 1 लाख। सर लास्ट में टोटल नहीं करना है बेटा, जर्नल में टोटल नहीं किया तो चलता है। सो बताओ कैश टू कैपिटल आ गया क्या? बॉट गुड्स फॉर कैश, बोलो भाई साहब, बॉट गुड्स फॉर कैश, क्या बोल रहे हो? परचेसेस टू कैश, बेटा वर्ड आया गुड्स, परचेसेस टू कैश, नहीं आप नोटबुक में क्यों लिख रहे हो, इधर कर लो ना पहले। ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कौन से दो अकाउंट हुए अफेक्ट? कैश और बैंक, बोलो ना भाई क्या है? तो मुझे बताओ जल्दी से एंट्री क्या आएगी? कैश टू बैंक। बेटा ये कैसे समझ में आया जरा देखो एक बार, कैश को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कैश बिजनेस में आ रही है कि जा रही है? आ रही है। सो हमारी एंट्री क्या बनी? कैश टू बैंक। डू यू ऑल एग्री? ओके, तो 1 3 5 हुआ। सोल्ड गुड्स ये मुझे नहीं आता है, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ये भी नहीं आता है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ये भी नहीं आता है, पेड श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड ये भी नहीं आता है, कैश सेल्स फॉर द मंथ ये आता है, कैश टू सेल्स, और पेड रेंट और सैलरी ये भी आता है, रेंट सैलरी टू व्हाट? कैश। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क। कल कौन सा बच्चा नहीं करके आने वाला है? कल कौन नहीं करके आने वाला है? खलबत्ते में डाके कूटूंगा, मालूम है ना। चलो रसगुल्ला एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। कौन सा वाला सर? आओ सर सांगा की मला। चला क्वेश्चन नंबर चलिए सुनते जाइए मेरी बातें। प्लीज कम डाउन टू क्वेश्चन नंबर 33 और लिख लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33,
ऑलराइट, वेरी गुड। अरे मैं ऐसे ही मजे लेते रहता हूं, बंद मत करना, चालू रहने देना। सुनते जाओ अभी मेरे। तुमको पता है क्या हुआ? मैंने सुनना है डार्लिंग इधर। हाँ, मैंने क्या किया, गुड्स परचेस किए। आओ संतोष, एक गुड्स लेके आओ और एक माचिस लेके आओ प्लीज। हाँ, तो मैंने क्या किया परचेस? गुड्स। मैं गुड्स का क्या करूं? अच्छा, तुमको ये भी नहीं पता गुड्स का क्या करने का? गुड्डे खेलने की? क्या करने का गुड्स आए तो? बेस्ट, मतलब एक साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, आर्ट्स, साधारण आदमी, आदिवासी लोग करते थे पुराने जमाने में, जब अपन आज के 1000 साल पहले थे। सो ऐसा कुछ नहीं बनाते थे वो, बट वो बोलते कि मैंने गुड्स बाय किया। कितने में? 1000 में परचेस, है ना। फिर मैंने इसको सेल कर दिया। गुड़िया सुनना, 1200 में सेल कर दिया। तो बताओ मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ? वाह, प्रॉफिट हुआ 200 का। कितना अच्छा लग रहा है ना। तो मैंने कितने का माल बाय किया? 1000। मैंने सेल कितने में किया? और प्रॉफिट कितने का हुआ? गुड। मतलब सेल किया तो प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मेरे पापा को जाके बोला, पापा सुनो ना, अपन ने परचेस किया 1000 रुपए का चॉकलेट। पापा मैं बेचने वाला था उस दिन, बट कोई कस्टमर आया ही नहीं। मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही थी पापा, मैं खा गया। तो बाय ड्राइंग्स 1200 की पापा, और पापा प्रॉफिट हो गया है। पापा मेरे को और पैसे दो, पापा मेरे को धंधा करने का है। तुम हंस क्यों रह रहे कमीनो? लॉस मतलब अगर खा गया तो ठीक है भाई, कैपिटल कम हुआ, बट लॉस तो नहीं हो सकता ना। लॉस मतलब प्रॉफिट तो नहीं हो सकता ना। प्रॉफिट हो सकता है। यहां पर आपको एक बात ध्यान में रखना, खुद को माल बेचकर प्रॉफिट नहीं होता मेरे भाई। फिर भी भरोसा नहीं है तो एक काम करो, तुमको लोन चाहिए बैंक में, गुड। तुमने क्या करने का, 1 लाख के रुपए के गुड्स खरीदने के और खुद को ही बेचने का 1 करोड़ में। बैंक को जाके बोलने का मुझे 99 लाख का प्रॉफिट हुआ है, मुझे क्या दीजिए? लोन। देगी बैंक? तो कमीने बच्चों, आज के लिए रूल समझ लो। रहने दे संतोष, मेरे लिए ये रूल समझ लेना। सिर्फ एक आइटम होता है, कौन? एक, सेल। सेल ही सेलिंग प्राइस पर आता है। बाकी का गुड्स के साथ तुम कुछ भी करो वो कॉस्ट पर आएगा। बाकी का गुड्स के साथ तुम कुछ भी करो किस पर आएगा? कॉस्ट पे। मतलब लॉस बाय फायर, कॉस्ट पर। लॉस बाय फायर के अलावा कौन सा? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, कौन से अमाउंट पर? कॉस्ट पर। मतलब एनी आइटम which is done to the goods apart from sale will always be taken at what? Cost, generally. So for example मैं आपको पूछता हूं, ड्राइंग ऑफ गुड्स। तुमको एग्जामिनर ने 2 चीजें बोली, ड्राइंग ऑफ गुड्स, और कंफ्यूज करने के लिए ड्राइंग ऑफ गुड्स उसने बोला कॉस्ट है 1000 और सेलिंग प्राइस है 1200। तो बेटा जी आप एंट्री किस पर करोगे? ऑलवेज 1000 कॉस्ट प्राइस पर। से यस, मैंने नहीं समझा, एक बार तुम समझा दो प्लीज। एनी ट्रांजैक्शंस इन रिलेशन टू गुड्स if not sales will be taken at what? Cost. Is that okay? So ऐसे कौन से drawing of goods, loss by fire, goods given as a free sample, goods given as a donation, goods lost by theft, yes or no? तो तुम किस पर रिकॉर्ड करोगे? पक्का है ना? क्योंकि बेटा कॉमन सेंस भी लगाओगे। लॉस बाय थेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल तुमने परचेस किया 1000 का, ओके, और लॉस बाय थेफ्ट, कोई तो चुरा कर लेकर भाग गया तुम्हारा गुड्स, लॉस बाय थेफ्ट। अब इसकी कॉस्ट 1000 है, तुमने बोला 1200 का माल लेकर भाग गया। अब तुम बताओ, तुम अगरबत्ती हो गया नहीं हो? 1000 का माल है और तुम क्या बोल रहे? 1200 का माल लेकर भाग गया। मतलब क्या गुड्स अंडे दे रहा है क्या उधर? 1000 का 1200 कैसे हो गया रे नालायक? 1000 में से 1000 निकलेगा, हाँ या ना? बस मैं उतनी सी बात बता रहा था, ठीक है। सो लिखिए नोट लिखिए, नोट लिखिए। जनरली का मतलब क्या है? बाय एंड लार्ज ऐसा होगा। जनरली व्हेन गुड्स आर लॉस्ट बाय फायर,
when goods are lost by fire, comma, generally when goods are lost by fire, when goods are lost by fire, okay, or goods given as free sample, or goods withdrew for personal purpose, entry is done at cost price. Entry is done at cost price. ठीक है? Entry is done at cost price. Now write down a super note. ये बिजनेस है, और ये एम्प्लॉइज है. ठीक है बेटा, प्लीज अभी ध्यान से सुनना. यहां पर कॉस्ट है 75,000, सेलिंग प्राइस है 1 लाख. ये गुड्स एम्प्लॉइज को दिए. ओके, नाउ एट विच प्राइस दे शुड बी कंसिडर्ड? कॉस्ट प्राइस. आर यू श्योर अबाउट इट? नाउ रिमेंबर दिस. हाँ, सेलिंग प्राइस. हाँ, तो उदय भाई अब सुनो, जो तुमने एंट्री लिखी है ना वो गलत है. अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो दीपावली पर, फ्री में देते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि 1 लाख का गिफ्ट दिया. अगर तुम माल बेचते हो तो एम्प्लॉय कैन बी एन आउटसाइडर. यू कैन सेल हिम मे बी एट अ चीपर प्राइस और लिटिल मोर डिस्काउंट. इन दैट केस इट कैन बी सेलिंग प्राइस, बट इट बिकम्स सेल. गिफ्ट इज नॉट सेल सर. सो देखो फर्क समझो. एप्पल के एम्प्लॉइज ने एप्पल वाले एम्प्लॉइज को गिफ्ट दिया. यू अंडरस्टैंड? गिफ्ट, इट हैज टू बी एट कॉस्ट. इट हैज टू बी एट व्हाट? कॉस्ट. एप्पल के एम्प्लॉइज ने सेल किया है तो सस्ते दाम पर, बट सेल करेंगे तो कैश आएगी ना. सही है सर. सो राजा बेटा जी, प्लीज नोट दिस पॉइंट दैट कि जनरली व्हेन इट इज गिफ्टेड और जनरली व्हेन इट इज गिवन, यू शुड टेक इट एट व्हाट? कॉस्ट. अच्छा, मॉड्यूल आपसे क्या रेकमेंड करती है? सुन लीजिए भाई. कभी कभी जब हम एम्प्लॉइज को कोई माल बेचते हैं तो माल सेलिंग प्राइस पर भी बेच सकते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस पर भी बेच सकते हैं, एट कॉस्ट भी बेच सकते हैं. कैसे बेच सकते हैं? एट कॉस्ट. सो बेटा जी, जब तक एग्जामिनर बोल ना दे कि सेलिंग प्राइस पर बेचा है एम्प्लॉय को, ऑलवेज टेक इट एट व्हाट? कॉस्ट. इज दैट ओके? इसके लिए हम मॉड्यूल चेक करेंगे. हाँ, सो मुझे लिखिए सुपर कॉन्सेप्ट हो. When gift is given to employees, when gift is given to employees, when gift is given to an employee, take it at cost. When gift is given to employee, take it as cost. Okay, next, when goods are sold to employees, take at selling price. Take it at selling price. When goods are sold bola to employee, take it at selling price. And write down the last note. In the absence of information, as per module, take at cost. In the absence of information, as per module, take at cost. So give me some time. Once I go to the problem, I'll explain you. Right now I am working on the background. Sale किया तो selling price, gift दिया तो at cost, और अगर
इंफॉर्मेशन एब्सेंट है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट के बारे में नहीं बताया कि सेलिंग प्राइस पर दिया कि कॉस्ट पर दिया, क्योंकि उनको बोलना पड़ेगा कितने में। सेल एम्प्लॉइज को जनरल सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है। कितने लोगों के भाई बहन किसी कंपनी में काम करते हैं जहां से वो कभी कभी गुड्स खरीदते हैं? गुड। तो मुझे बताओ, तुम्हारे एम्प्लॉय जो भैया कोई भी होंगे, उनको सस्ते दाम पर मिलता है कि सेम सेलिंग प्राइस पर मिलता है? ये बोल रहा है सस्ते दाम पर। मतलब अगर सिर्फ सेलिंग प्राइस दी, दैट इज नॉट रिलेवेंट फॉर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज आर जनरली सोल्ड बिलो द सेलिंग प्राइस। यस और नो? अभी एप्पल में कोई काम कर रहा है, तो अगर मान लो एक आईपैड है 55,000 का, तो उसको 55,000 में नहीं मिलेगा, सस्ते में मिलेगा। नहीं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सेलिंग प्राइस दी है तो टेक सेलिंग प्राइस, बट अगर सेलिंग प्राइस नहीं दी है तो टेक व्हाट? एट कॉस्ट। तो मॉड्यूल क्या फॉलो करती है? अगर नहीं दिया है कि एम्प्लॉय को कितने में बेचा है, रेगुलर सेलिंग प्राइस, कस्टमर की रेगुलर सेलिंग प्राइस इज नॉट एप्लीकेबल टू एम्प्लॉय। या तो तुम उसकी करेक्ट सेलिंग प्राइस दे दो हमें, हम उस पर एंट्री कर देंगे। अगर वो नहीं दिए तो आप मॉड्यूल के हिसाब से क्या लेंगे? एट कॉस्ट। आपके पापा बैंक में, आपके पापा बैंक में ना, तेरे बाजू वाले बैंक में थे ना बे, उनके पापा बैंक में ना, तू ही बोला ना मेरे को, फिर कहां पे? किसके पापा यहां पर बैंक में? गुड। तो अगर आपके पापा बैंक में और अगर उनको लोन लेना है बैंक से, तो जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वही लगेगा या आपके पिताजी को कम लगेगा? आर यू श्योर अबाउट इट कि तू फेंक रहा है? हाँ, पर तू श्योर है कि तू फेंक रहा है? बेस्ट है। तू श्योर है कि फेंक रहा है? बेस्ट। श्योर नहीं है? पक्का नहीं पता? तुम्हें पक्का पता है क्या? तुम्हें नहीं पता? एक कॉल कर सकते हो पापा को? तुम कर सकते हो? हाँ भाई कुछ नहीं भाई, बोल पढ़ाई कर रहा हूं पापा, बताओ अगर आप बैंक से लोन लोगे तो सस्ते में मिलेगा कि उसी दाम पर मिलेगा? पूछ ले एक बार, बच्चों की क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो मैं आपको बता, हाँ तुम्हारे पापा बैंक में काम करते हैं, तो लोन सस्ते मिलता है कि महंगे में? श्योर है? परसेंट कम मिलता है? बेस्ट है, सस्ते में मिलता है। मैं नहीं बोल रहा, ये खुद बोल रहा है। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन में अगर सेलिंग प्राइस, चुप रहे नालायक, नहीं मैं मुद्दे की बात क्या बता रहा, अरे सर मैं मुद्दे की बात क्या कर रहा हूं उस पर आ जाते। मुद्दे की बात यह है कि अगर माल एम्प्लॉय को बेचा जा रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस देकर भी कोई मतलब नहीं है। यू हैव टू टेक। अरे मैं सीरियस था, फोन करो मम्मी पापा को, पागल। पापा ने कट कर दिया तो ठीक है, आप तो करो। नहीं तू फोन तो करेगा। अरे कर रहे, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। एक आध बार झापेंगे, वो जिंदगी से बचपन से झापते आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? पाजी आपको बात समझ में आई क्या? सेलिंग प्राइस दी हुई होना सफिशिएंट नहीं होगा एम्प्लॉइज में। कौन सी प्राइस पर सेल किया ये देना पड़ेगा, समझे? तो अगर सेलिंग प्राइस दी है तो विल टेक द सेलिंग प्राइस जो एम्प्लॉइज के लिए रिलेवेंट है। अगर सेलिंग प्राइस नहीं दी है तो हम मॉड्यूल के हिसाब से क्या फॉलो करेंगे? कॉस्ट। ये कोई भूलेगा तो नहीं ना? पक्का? अच्छा, किसी के मम्मी पापा, तुम्हारे पापा ने भी नहीं उठाया फोन? ये बात कर रहा तब तक मैं आपको दूसरा क्वेश्चन, किसी के माता पिता स्कूल में काम करते थे, उसी स्कूल में आप भी थे? यस यूर, हाँ? अरे बेटा, हाँ, तो आप स्कूल में जाती थी और आपकी मम्मी थी, पापा थे, एंड यू आर देयर इन द सेम स्कूल? यू आर डिफरेंट स्कूल? यू इन डिफरेंट स्कूल एंड मम्मी पापा यूज्ड टू गो इन डिफरेंट स्कूल? ओके, सिट। और कोई जो सेम स्कूल में, उनके मम्मी पापा भी टीचर थे? यस। सेम कॉलेज में थे और तुम भी उसी कॉलेज में थे? तो बेटा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पैसे कम लगते थे या ज्यादा? ये पूछ लो रे कमीनो, मैं कोई मन से बोल नहीं रहा था इधर, समझे कि नहीं? इनके पैसे कम लगते। ये भाई जल्दी से चालू करना यार, वो स्ट्रीमिंग चालू कर दी? हाँ, बंद नहीं हुई थी, पर माइक तो नहीं चल रहा था। आज तो आनंद सर के क्लास में भी लाइट गई। और किसके क्लास में जाती है? तुम इतने नालायक लोग हो ना। मैं अब ये श्योर हो चुका हूं भारत में भूत प्रेत कुछ नहीं होते, बट तुमने डिसाइड कर लिया कि हर्षद सर के लेक्चर में जाती है करंट, तो हर्षद सर में ही प्रॉब्लम है।
एनी विच वे, सो क्या मेरे रसगुल्ले बच्चों को ये बात समझ में आ गई? इसके आगे की प्रक्रिया हम कल पूरी करेंगे, बट आज के क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ, एक लेके जाते हो। अच्छा, मैं जो अभी साइंस बैकग्राउंड तुमको स्पेशली बता रहा हूं और कॉमर्स के बच्चों तुमको भी बता रहा हूं, मैं जो क्वेश्चन आज दूंगा वो सॉल्व नहीं होंगे। एक दिया सॉल्व नहीं होंगे सर, इसका मतलब क्या है? आपको लगता है कि वो सॉल्व नहीं हो रहे, बट मेरे हिसाब से आपका ट्राई करने के बाद में कल जब मैं सॉल्व करूंगा, दैट विल गिव यू मोर इनसाइट। तो प्लीज समझने की कोशिश करना, खुद को है ना, पहले एक बात समझ लो कि बहुत देर होशियार नहीं हो, तुमको सब कुछ आता है ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूं नहीं आने वाला है, आ गया तो बेस्ट है, बट मैं तुमको क्या समझा के भेज रहा हूं, नहीं आने वाला है। तो खाली पकड़ एक्सपेक्टेशन का बोझ मत लेके आना कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, ये नहीं आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन है लेकर जाओ मेरी तरफ से, जा रहे क्या तुम? एक तो दिया था वो आ जाएगा, 13 कौन सा बे? एक दिया था ना 7, 7वां दिया था ना, अभी कौन सा दे रहा हूं? 13, 7 और 13, बाकी के फिर अपन कल सॉल्व करेंगे। कल जर्नल खत्म हो जाएगा। 7 और 13, 7 and 13। हाँ, बोनस क्वेश्चन नहीं रहे, वो पीछे पड़ गया था, टफ दो तो उसको दिए, फिर उसका आंसर ही नहीं आया फिर, और जो आंसर आया वो गलत दे दिया साले ने ओवर कॉन्फिडेंस में, इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया। हाँ, क्या स्टाफ के लिए कम रहता है क्या? यस यस। अभी आज मुझे बता, मेरी बेटी इस क्लास में आएगी पढ़ने के लिए, तो तेरी और उसकी फीस सेम रहेगी क्या? ये कॉमन सेंस की बात है। तो इसीलिए रेगुलर सेलिंग प्राइस दे एम्प्लॉय के लिए, तो वो लेना अच्छी बात, वो सही नहीं है। दैट्स नॉट हाउ द रियल वर्ल्ड वर्क्स। बाय बाय बोलो।